एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर और शांति से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक खूंखार और शक्तिशाली बाघ रहता था, जिसके डर से सभी जानवर कांपते थे। अरे भालू भाई, क्या तुमने सुना? कालिया बाघ ने 5 और जानवरों को मार दिया। जंगल में उसका डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ गधे भाई, मैंने सुना है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह इतना बड़ा और खतरनाक है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। हाँ, आपने सही कहा गधे भैया, हमें कुछ न कुछ करना होगा जिससे वो खूंखार बाघ ये जंगल छोड़कर चला जाए। मुझे सोचने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम उस बाघ का सामना करो। अभी मेरे पास कोई योजना नहीं है। ठीक है भालू भैया, आप कोई अच्छी सी योजना बनाइए। तब तक हम जैसे हैं वैसे ही उस जानवर का सामना करेंगे। हाँ, लेकिन हमें वहाँ शाम को चलना है, अभी नहीं, क्योंकि शाम के समय वो जगह और भी अच्छी लगती है। दिन में वहाँ घास दिखाई नहीं देती, वो केवल रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं शाम को आपके साथ चलूंगी। आप मुझे ले जाना भूल मत जाइएगा। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ, ये बात मुझे किसी और को भी बतानी है। इतना कहकर बकरी वहाँ से चली जाती है। फिर बकरी चलते चलते लड्डू के पास पहुँची और बोली, अरे ओ लड्डू भाई, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। अरे बकरी बहन, आप मुझे पूरे जंगल में क्यों ढूंढ रही थी? आपको मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? मैं तुम्हें आज एक अलग जगह पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ऐसी जगह जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। भला ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ बहुत सारा खाना मिलता हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह होती है। अरे ऐसी अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। भालू भाई, क्या आपने कोई योजना बनाई है? योजना तो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लड्डू और हिरनी कालिया बाघ की गुफा तक कैसे पहुंच गए। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। भालू भाई, आप में कितना दिमाग है, आप ही पता लगाइए कि इसके पीछे किसका हाथ है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ कोई न कोई गद्दार जरूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर भालू जंगल में जाकर जोर जोर से दौड़ने लगता है। तभी वहाँ एक पोपट उड़ता हुआ आता है। अरे पोपट भाई, तुम आ गए। मुझे तुमसे काम था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ भालू भैया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, क्योंकि आपने मेरी कई बार मदद की है। बताइए भालू भैया, आपको किस तरह की मदद चाहिए? जंगल में आजकल जानवर बहुत, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें बकरी को देखना होगा। तो ठीक है भालू भैया, हमें बकरी के पास चलना चाहिए। ये बात हमें उससे पूछनी होगी कि उसने ये सब क्यों किया। फिर सभी जानवर बकरी के पास आ गए। तभी भालू ने बकरी से कहा, बकरी बहन, सच सच बताओ, तुम कल बसंती को कालिया बाघ की गुफा में क्यों लेकर गई? तुम तो जिंदा लौट आई, लेकिन बसंती मारी गई। क्या उसके पीछे तुम्हारी ही कोई योजना थी? क्या तुमने ही बसंती को मरवाने की साजिश रची थी? भालू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कालिया बाघ मुझे मार डालता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बसंती को मरवा दिया और भी बहुत से जानवरों को मरवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बकरी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। ये बात तुम्हें मेरे पास आकर बतानी चाहिए थी। तुमने जो कारनामा किया है उसकी सजा तुम्हें सभी जानवर मिलकर देंगे, क्योंकि